स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कैलेंडर के कुछ क्वेश्चंस और अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। क्या आप इन प्रश्नों के जवाब क्या दे पाएंगे? अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न दे दिया जाए तो क्या आप दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे? अगर आपका जवाब है नहीं तो आइए चलिए सीखते हैं कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। कैलेंडर के सवाल कैसे किए जाते हैं, आज हमने कुछ बेसिक सवाल उठाए हैं। आपको क्या करना है कि एक सप्ताह में आपके कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, पहले दिन को काउंट करना है। तो दोस्तों एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, आपको 7 से भाग देना है, क्योंकि अगर पहली तारीख को अगर आपका क्या है सोमवार है तो अगला सोमवार आपका 7 दिन बाद आएगा। मीन्स एक में आप 7 जोड़ेंगे तो कितने तारीख को आएगा? 8 तारीख को आएगा। वैसे ही अगला है आपका, ध्यान देना है कि वो वर्ष कैसा है। ऐसा तो नहीं कि लीप ईयर है। अगर लीप ईयर आएगा, लीप वर्ष आता है, तब आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सवाल कुछ ऐसे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? मतलब जस्ट 1 साल बाद। 1 साल में देखिए पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो 2007 है, क्या ये लीप ईयर है? क्या ये लीप वर्ष है? जी नहीं। और अगला जो है आपका 2008, ये है लीप ईयर। फरवरी का महीना, फरवरी आपका 29 दिन का होगा। लेकिन यहाँ पे फरवरी के पहले 1 तारीख की बात की गई है। मतलब 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 तक आपके कुल 365 दिन हुए। जब हम 365 को भाग देते हैं 7 से, तो आपका जो शेष आता है, शेषफल जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2008 को 1 दिन बढ़ जाएगा। दैट इज़ क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार। इसलिए मंगलवार आपका सही होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए आपको ध्यान देना है। अगर 1 साल का पूछा जाए तो ध्यान देना है उसमें आपको कि लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फरवरी का महीना उसमें इंक्लूड हो रहा है। अगर फरवरी का महीना इंक्लूड होगा तो जो हमने अभी शेषफल 1 आया था, 1 की जगह 2 आना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको जो 1 दिन आप जोड़ रहे हैं, आपको 2 दिन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जवाब होगा मंगलवार। इसको आप लॉक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? देखिए इस बार क्या है, आपको 2005 है, 2005 में जाना है। 8 फरवरी है, 8 फरवरी है। तारीखें लगभग सेम है। 1 साल आपको किधर जाना है? पीछे जाना है। लेकिन जाना कहाँ से है? 2005 से आपको कहाँ जाना है? 2004 में जाना है। 2004 आपका क्या है? लीप ईयर है। ध्यान ये देना है कि आपको क्या है, वो लीप ईयर में जो 29 फरवरी की तारीख है वो इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर आप पीछे जाएंगे तो 29 फरवरी क्या होगा आपका? इंक्लूड होगा। 29 के बाद 28, 28 के बाद करते करते क्या होगा? 8 फरवरी आएगा। इसका मतलब ये है कि इस बार जो आपका टोटल दिन हुआ वो हो गया 366। जब 366 को आप 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल आएगा कितना? 2 आएगा। अगर ये मंगलवार है तो इसका मतलब आपको 2 दिन पीछे चलना पड़ेगा। ये है मंगलवार, इसका मतलब ये हो जाएगा सोमवार, और ये क्या होगा आपका? रविवार। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? सेम वैसा ही सवाल फिर पूछा गया है। इस बार फिर आप लोग बताइए। दोस्तों ये 2007 है, ये 2008 है। 2008 क्या है आपका? लीप ईयर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता दूं लीप ईयर कैसे निकालते हैं। जो भी वर्ष है, अगर वो वर्ष अगर 4 से क्या हो, भाग हो जाए, अगर 4 से पूरी तरह से वो विभाजित हो जाए यानी डिवाइड हो जाए, तब वो वर्ष लीप ईयर की कैटेगरी में आता है।
मैं आपको बता देता हूँ, वर्ष कैसा भी हो बस आखिरी के 2 अंक आप देखिए। यहाँ पे देखिए 2 अंक क्या होगा, 08 और 8 क्या होगा, 4 से विभाजित है। इसका मतलब 2008 क्या है आपका, विभाजित होगा, मतलब 2008 का आपका लीप वर्ष होगा। तो देखिए 2008 में आपको अभी फरवरी में आएगा, एक दिन बढ़ेगा, तो अभी फरवरी में तो जाना नहीं है। अब चलिए देखिए 2007 लीप ईयर नहीं है, मतलब 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2008 तक आपके कुल कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। 365 का मतलब आपका शेषफल कितना आएगा, 1। जब शेषफल 1 आएगा तो मतलब अगर ये सोमवार है तो अगला क्या होगा, मंगलवार होगा। डी ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 मार्च 2005 को सोमवार है तो 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। अब इसका जवाब आपको बताना है, बुधवार होगा, मंगलवार होगा, शनिवार होगा या रविवार होगा। देखिए आपको 2005 से किधर जाना है, 2004 की तरफ जाना है। 2005 से 2004 की तरफ जाना है। 2004 में फरवरी का महीना क्या होगा आपका, 29 दिन का होगा। क्या जब हम 2005 से 2004 में जा रहे हैं तो क्या फरवरी का महीना आएगा, जी नहीं, क्योंकि 6 मार्च तो अभी फरवरी बाकी है। 6 मार्च के और इधर जाएंगे तब हमारा फरवरी महीना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कुल 365 दिन हुए। 365 दिन का मतलब एक आपका रिमाइंडर। जब आपका शेषफल 1 है इसका मतलब आपको क्या करना है, 1 वर्ष पीछे जाना है। मतलब अगर ये सोमवार है तो 1 वर्ष, अगर 1 दिन पीछे जाएंगे आप तो 1 दिन पीछे आपका क्या आएगा, रविवार आएगा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 1 जनवरी 2000 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझिए। देखिए 2000 है, 2000 आपका क्या होगा, ये होगा आपका लीप वर्ष होगा। 2000 आपका लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में अगर लास्ट में 2 जीरो भी आते हैं तो वो भी आपके लीप वर्ष में आएंगे, गिने जाते हैं। लेकिन 2 जीरो 4 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन वो जो संख्या होती है अगर लास्ट में 2 जीरो आते हैं तो वो क्या होती है, विभाजित होती है, 4 से डिवाइड होता है। दिस मीन्स कि ये जो साल है ये साल आपका होने वाला है 366 दिन का, पूरा 366 दिन का। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, 31वां दिन पूछा गया, तो आखिरी वाला दिन पूछा गया है। मतलब कि टोटल 366 है, 366 में आखिरी वाली पूछा गया है। मतलब एक दिन का क्या होगा आपका, ये कम होगा, 365 दिन होंगे। और 365 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो आपका अगर ये रविवार है तो रविवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा, वो सोमवार होगा। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है नहीं है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 2000 क्या होगा आपका, होगा 4 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखिए 2372 भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। यहाँ पे 2202 है तो 02 क्या है, 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। और यहाँ पे 2132 है तो 32 भी क्या होगा आपका, 4 से विभाजित होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन तो है, लेकिन कौन नहीं है, वो सी नहीं है। इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 23 फरवरी 2022 को बुधवार है तो 31 अगस्त 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग सवाल है। सवाल क्या है आपका, 2022 ये भी है, 2022 ये भी है। अब थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात। 2022 है तो लीप वर्ष नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी आपका 28 दिन का होगा। फरवरी जब 28 दिन का होगा तो 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कितने दिन बचते हैं, 5 दिन बचेंगे। फरवरी के बाद जब हम मार्च में बढ़ते हैं तो 31 दिन होता है मार्च का। जब 31 को हम 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, जितने शेषफल आएंगे उनको हम जोड़ते चलेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे, मार्च के बाद बढ़ेंगे अप्रैल में, तो अप्रैल होता है 30 दिन का, तो इसका जो शेषफल आएगा वो 2।
वैसे ही मई का आएगा 3, जून का आएगा 2, जुलाई का आएगा 3 और अगस्त में क्या पूछा है आपको 31 तारीख ही पूछी गई है। 31 में जब आप 7 का भाग देंगे तो फिर आपका शेषफल कितना आएगा 3। तो यहाँ पे हम जोड़ने के बजाय अगर हम 7 जो बनते जा रहे हैं उसको हम काट दें तो एक लाभ हमको और मिलेगा। देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7, ख़त्म कर दीजिएगा। 3 और 2 5 हो गए, 5 3 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 3 हो गए 14, 14 को फिर जब 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक दिन भी ना तो आगे जाने की ज़रूरत है ना तो पीछे जाने की ज़रूरत है। आपका उत्तर क्या आएगा बुधवार ही रहेगा। तो 7वें का बुधवार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2 अगस्त 2008 को सोमवार है तो दिसंबर 2008 के पहले मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। देखिए अगस्त 2008 फिर उसके बाद जस्ट अगस्त के बाद आपका है सितंबर 2008, मतलब कि 2 अगस्त 2008 को आपका सोमवार है तो सितंबर का पहला मंगलवार। देखिए इसमें आपको निकालना है मंगलवार। तो पहले क्या करिए आप अगस्त के महीने में आप मंगलवार ढूंढ लीजिए। अगस्त में जो आपका पहला मंगलवार आएगा वो आएगा 3 अगस्त को, ठीक है। अब 3 अगस्त के बाद क्या आएगा 7 दिन जुड़ता जाएगा, मतलब 7 चौका 28, फिर 28 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31 अगस्त को क्या आएगा आपको मंगलवार आएगा 31 तारीख को। इसका मतलब 31 तारीख को मंगलवार है, फिर 1 सितंबर को क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा, मतलब नया दिन शुरू होता है। तो अब जो अगला मंगलवार आएगा जो कि पहला होगा सितंबर में वो कितने दिन बाद आएगा 7 दिन बाद। तो 31 तारीख के 7 दिन बाद क्या होगा 7 तारीख ही आएगी जो होगा 7 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। यदि 26 सितंबर 2022 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए सितंबर में आपके कुल कितने दिन बचते हैं। सितंबर में आपके होते हैं कुल 30 दिन, 30 में से 26 हो चुका है, बचे कितने 4। सितंबर के बाद अक्टूबर में चलते हैं, अक्टूबर होता है 31 का, जब 7 से भाग देंगे तो बचेगा कितना 3 दिन। फिर नवंबर में कितना 2 दिन और दिसंबर में कितना आपके कुल 3 दिन, क्योंकि 31 दिसंबर पूछा है तो 31 दिन होंगे तो 3 दिन शेष आएगा। 4 और 3 हो गया 7, ख़त्म कहानी। 3 और 2 हो गया 5, मतलब अगर आपका ये सोमवार है तो सोमवार से 5 दिन आपको आगे बढ़ना है। सोमवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा शनिवार। तो आपका शनिवार क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल। 2 फरवरी 2024 को शुक्रवार है तो फरवरी 2024 के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। चौथा बुधवार, इसका मतलब पहले आप पहला बुधवार खोजिए कि पहला बुधवार कब है। तो देखिए 2 तारीख को है आपका शुक्रवार, इसका मतलब 1 तारीख को होगा गुरुवार, तो बुधवार तो आया नहीं 1 तारीख को। फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, पहले मुझे बुधवार खोजना है। तो जब बुधवार खोजेंगे तो 3 को शनिवार, 4 को रविवार, फिर 4 में 3 जोड़ देंगे 7 तारीख को आएगा, पहला होगा 7 तारीख को। फिर अगला क्या होगा 14 तारीख को, फिर अगला क्या होगा 21 तारीख को, फिर अगला क्या होगा 28 तारीख को। शनिवार, सोमवार, शनि, चतवार, सोमवार, मंगल, बुध, 7 तारीख, तो आपका 28 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ये थे 10 सवाल। आपके स्कोर कितने आए वो हमें स्कोर ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा जिसका लिंक है RS तमन्ना